मुद्दों की भरमार है राजीव। बजट सेशन से पहले आमतौर पर जब पहले डिस्कशन हुआ करता था तो बात हर वर्ग की जरूरतों की, देश की वित्तीय स्थिति की तमाम मुद्दे रहते थे, बेरोजगारी, महंगाई की। लेकिन इससे इतर हम देख रहे हैं कि तमाम मुद्दे, चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने की बात हो, नीट मामला हो, किसानी का मामला हो, ये तमाम मुद्दे, विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, उनके सहयोगियों को, सरकार के अहम घटक दलों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन पर चर्चा हो रही है। ऐसे में चुनौतियों का अंबार है, मुद्दों की भरमार है और यहाँ पे गठबंधन सरकार है। ये जो तमाम घमासान के बीच क्या आम आदमी, क्या उसकी जरूरतों को, क्या जो मुद्दे उससे सरोकार रखते हैं, क्या उसका समाधान निकलता दिखाई देगा? विशेष सत्र जो अभी बुलाया गया कुछ दिनों का, उसमें हमने तस्वीर देखी। इस बार आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए पूजा, संसद का ये बजट सत्र शुरू हुआ है और आज ही अभी थोड़ी देर बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और मुझे लग रहा है मैं अभी एक आध मिनट ही बोल पाऊंगा, तब तक प्रधानमंत्री राष्ट्र के संबोधन के लिए जो सत्र शुरू होता है वो बोलने के लिए पार्लियामेंट में बस अब आने ही वाले हैं। लेकिन ये बजट सत्र और मामलों में पिछले 10 सालों से ये अलग इसलिए है कि अब तक देश ने मोदी सरकार का बजट 10 देखा, इस बार एनडीए सरकार का बजट देखेगा और एनडीए की सीटों में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सीटों में जिस तरह से घटोतरी हुई है और तमाम वो बातें जो कल्याणकारी योजनाएं रेलवे में कंसेशन को लेकर या दूसरे जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको लेकर लोगों की जो निगाहें लगी हुई इस बार के बजट में, ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है कि वो है। अभी थोड़ी देर में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, देश की आर्थिक स्थिति का दस्तावेज उसको माना जाता है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक मुद्दों की बात है, आपने देखा कि आल पार्टी मीटिंग में सारे विपक्षी दलों में जिसके राज्य का जो मसला था वो सारे राज्यों के उन राज्यों के राजनीतिक दलों ने उठाया। समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जो बात उठाई नेम प्लेट की, अभी मुझे पता चला है कि 267 के तहत राज्यसभा में जावेद अली जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर कार्य स्थगन के प्रस्ताव की नोटिस दी है। अब वो नोटिस चेयर एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, ये भी एक सवाल होता है। और ऐसे समय में जबकि आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है और कल बजट आना है, इसी तरह आम आदमी पार्टी ने पीएमएलए और केंद्रीय जांच एजेंसियों का मसला उठाया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल से ही कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस की बात बिहार में जेडीयू ने की और दूसरे लोगों ने की, लेकिन आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की बात जगन की पार्टी ने की और टीडीपी चुप रही। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे और मोदी सरकार से या एनडीए सरकार में उनकी जो बातचीत चल रही है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की है। स्पेशल स्टेटस में आपको कुछ जो आर्थिक फ़ायदे मिलते हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उसकी घोषणा हो जाए और मुझे लगता है कि वो घोषणा होकर के ही रहेगी। चंद्रबाबू नायडू अमरावती कैपिटल जो है उसको हैदराबाद से भी अच्छा बनाने की मंशा पालते हैं और वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इसमें असिस्टेंस दे। इसी तरह पोलावरम जो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है 1980 में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, 2004 में वाईएसआर ने भूमि पूजन किया था, आज 2024 तक वो पोलावरम प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है इरिगेशन की और आंध्र प्रदेश के किसानों को, आंध्र प्रदेश को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इन 3 चीज़ों पर चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ केंद्र की सरकार से बातचीत कर ली है और वो स्पेशल स्टेटस के बजाय फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए तैयार हैं और यही वो बातें हैं। तो हर राज्य के जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी बातें उन्होंने आल पार्टी मीटिंग में रखी है और पार्लियामेंट के इस सेशन में भी वो रखेंगे। लेकिन देश के लिए और आम आदमी के लिए, हमारे और आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार के बजट में देश के आम आदमी को और ख़ास करके मध्यम वर्ग को क्या राहत मिलने जा रही है। इंतज़ार सबको इस बात का लेकर है। बिल्कुल। तो